सोशल एंजाइटी के साथ जीने का मतलब है कि आप सबसे कैजुअल इंटरेक्शंस में भी डरे हुए, अनकंफर्टेबल और नर्वस महसूस करते हो। लेकिन इस प्रॉब्लम का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ के दूसरे एरियाज पर भी पड़ता है, जैसे दोस्ती मेंटेन करना या नए दोस्त बनाना, पार्टनर को ढूंढना, बिजनेस या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना, या इवन बस घर से बाहर निकलना कोई छोटा मोटा काम करने के लिए। हर नॉर्मल और आसान काम सोशल एंजाइटी के साथ 10 गुना मुश्किल हो जाता है। साइंस बोलती है कि सोशल एंजाइटी के कई कॉजेज हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक, यानी आपके किसी फैमिली मेंबर को भी सोशलाइज करना नहीं पसंद, या शायद आपके पेरेंट्स आपको लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर केयरिंग थे, जिस वजह से उन्होंने आपको कभी अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने और अनजान लोगों के साथ बात करना सिखाया ही नहीं, जिससे माँ बाप की इनसिक्योरिटीज बच्चे में आ गई। हाउएवर, सोशल एंजाइटी के कारण चाहे जो भी हो, इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक ओवरकम करा जा सकता है अगर आप इसे डायरेक्टली फिक्स करने पर ध्यान दो तो। इसलिए अब बात करते हैं इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन नंबर 1, शिफ्ट फोकस एक्सटर्नली। सोशल एंजाइटी होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि हम बस इन्हीं ख्यालों में गुम हुए रहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। किसी पार्टी या गैदरिंग में हम लोगों से नजरें बचाकर ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि दूसरे लोग हमें ऑकवर्ड समझ रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि हम आज अच्छे नहीं लग रहे, कि हम बात अजीब तरह से करते हैं, या फिर हम अपने चलने के ढंग को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं। हर थॉट जो आपकी अटेंशन दूसरों से हटाकर अपने ऊपर ले आता है, वो आपको सेल्फ कॉन्शियस और इनसिक्योर ही बनाएगा। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसे एक इंसान एक लंबे पीरियड तक रिपीट करने से अपने बिहेवियर और पर्सनैलिटी का पार्ट बना लेता है। लेकिन आप इस बिहेवियरल पैटर्न को तोड़ सकते हो, अपना फोकस खुद पर से हटाकर और दूसरों पर ध्यान देकर। सबसे पहले तो हर एक से नजरें चुराना बंद करो और खुद को छुपाना बंद करो। बिना लोगों को देखे आप ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि वो क्या सोच रहे होंगे या फिर वो आगे क्या करेंगे, जिससे आप इस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को अपनी ही इमेजिनेशन से भरते रहोगे। इसलिए किसी भी इवेंट में जाकर अपनी जान पहचान के लोगों से मिलो, उनसे आई कांटेक्ट बनाओ, और अगर आप किसी को नहीं जानते तब भी खुद की बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखो और अपनी आईज को लोगों की तरफ रखो। उनकी तरफ देखो और सोचो कि आप उनसे किस बारे में बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पार्टी में ज्यादातर लोगों को नहीं जानते लेकिन आपको बहुत से इंटरेस्टिंग लोग दिख रहे हैं बात करने के लिए और आप नए दोस्त बनाना चाहते हो, तो उनके पास जाओ और अपनी एंजाइटी कम करने के लिए सबसे पहले उनसे सीधा कोई क्वेश्चन पूछो या फिर उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट दो। अगर उनके कपड़े थोड़े अलग से या फिर अच्छे हैं तो उन पर कोई कमेंट कर दो, या फिर उनकी स्माइल, उनके शूज, कुछ भी। याद रखो, ऐसी सिचुएशन में आपकी बातें मैटर नहीं करती, क्योंकि आप किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते। आप बस अपने डरों के पार जाना चाहते हो और खुद को खोलना चाहते हो। इसके साथ ही जब भी आप एक ग्रुप के आगे कुछ बोल रहे होते हो, तब अपने दिमाग में ये मत सोचो कि आप कई लोगों के साथ एक साथ बात कर रहे हो। इसके बजाय लोगों से 1 बाय 1 बात करो और एक समय पर एक बात बोलते हुए अपनी नजर सिर्फ एक ही इंसान पर रखो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ऑलरेडी 1-on-1 बात करना आता है। हर इंसान एटलीस्ट अपने भाई बहन, बेस्ट फ्रेंड या पेरेंट्स के साथ बिना एंग्शियस हुए बात करना जानता है, पर एक ऑडियंस के आगे बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से एक क्राउड में होने पर भी अपना फोकस सिर्फ एक ही इंसान पर रखो। इससे आप अपने सोशलाइजिंग के टास्क को मैनेजेबल बना पाओगे और कम वियर्डली एक्ट करोगे। सॉल्यूशन नंबर 2, इंक्रीज एक्सपोजर ग्रेजुअली। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपकी सोशल एंजाइटी एक लर्न्ड पैटर्न है, जिस वजह से उसे एक दिन में नहीं भुलाया जा सकता। आपको धीरे धीरे करके अपने इस पैटर्न को ओवरकम करने की प्रैक्टिस करनी होगी। साइकोलॉजी में इसे एक्सपोजर थेरेपी बोला जाता है और ये लोगों को ट्रीट करने में इतनी इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि अपने किसी भी डर को जड़ से उखाड़ने के लिए आपको उसकी जड़ों तक जाना ही पड़ता है और उसे फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने खुद को एकदम से ही अपने डर के अंधेरे में धकेल दिया बिना किसी प्रिपरेशन के, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत लंबे समय से सोशली एंग्शियस फील करते आ रहे हो लेकिन एकदम से कोई इंसान आपको कई 100 लोगों के आगे स्टेज पर खड़ा करके कोई स्पीच देने को बोल दे, तो चांसेस हैं कि वो चीज आपके लिए एक टॉर्चर के जैसी होगी और आप ज्यादा कुछ नहीं बोल पाओगे। इसलिए खुद को तैयार करो धीरे धीरे लोगों से बात करके। उसके बाद ग्रुप्स में जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करने लगो और नए नए लोगों से मिलो। स्टेप बाय स्टेप खुद को अलग अलग तरह की सिचुएशंस में जाने के लिए कंफर्टेबल बनाओ और देखते ही देखते कुछ समय के अंदर आपकी सोशल एंजाइटी पहले से बहुत कम हो चुकी होगी और आप बहुत आसानी से लोगों के साथ सोशलाइज कर पाओगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरी डिकार्वल्हो बोलती हैं कि इंसानों को दर्द से बचना बहुत पसंद है, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं क्योंकि उनका दिमाग दर्द को दबाने लगता है।
इसलिए एक्सपोजर थेरेपी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे एक इंसान अपने दर्द को फिर से जीकर एक छोटे समय के अंदर ही हील हो सकता है। सॉल्यूशन नंबर 3, स्टडी द प्रॉब्लम। इस मेथड को यूज करने के लिए आप अपने डर को सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर क्वेश्चन कर सकते हो। इसका मतलब जब भी आपको किसी इवेंट में जाने से डर लगे तो खुद से पूछो कि मैं क्यों इतना डर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अपने डरावने ख्यालों की मजबूती टेस्ट करने और अपने पुराने बिलीफ्स को तोड़ने में मदद करेगा, क्योंकि बहुत बार हम खुद को ही एक झूठी कहानी सुनाकर डर रहे होते हैं, जबकि असलियत में जब आप सोचते हो कि कितने ही लोग आपको नोटिस करेंगे पब्लिक में, और इवन अगर आपको कोई नोटिस करके जज करे भी तो उससे आपकी रियलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप दूसरों के ख्यालों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद के ख्यालों को जरूर कंट्रोल में ला सकते हो। इसलिए अपनी सोशल एंजाइटी को क्वेश्चन करना शुरू करो और देखो कि वो कितनी जल्दी लड़खड़ाने लगती है। सॉल्यूशन नंबर 4, प्रैक्टिस डिटैचमेंट फ्रॉम थॉट्स। हर वाइज इंसान ये बात जानता है कि अपने मन और शरीर से अटैच होना और उनकी अर्जेस को ज्यादा सीरियसली लेना मूर्खता है। जितना ज्यादा आप खुद को अपने थॉट्स और अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करोगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी ईगो होगी। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि ईगो होने का मतलब है घमंडी होना या फिर खुद को दूसरों से सुपीरियर समझना, लेकिन चाहे आप ये बोलो कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं तो कुछ डिजर्व ही नहीं करता, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूँ, मैं अजीब हूँ, मैं सुपीरियर या इन्फीरियर हूँ, या लोग मेरी बुराई करते हैं, तो ये सारी अच्छी और बुरी स्टेटमेंट्स आपकी स्ट्रॉन्ग ईगो को ही दिखाती हैं, क्योंकि आपका फोकस मैं से हट ही नहीं रहा। आप खुद से इतने ज्यादा कंसर्न्ड हो कि आप अपने मन से बाहर निकलकर दुनिया को एज इट इज देख ही नहीं पाते। बिल्कुल यही चीज एक सोशली एंग्शियस इंसान के साथ हो रही होती है। एक सोशली एंग्शियस इंसान की ईगो बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसके मन में हमेशा खुद की इज्जत या सेफ्टी को लेकर डर बना रहता है और वो लोगों की जजमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए अपनी सोशल एंजाइटी कम करने का एक और सॉलिड तरीका होता है अपने नेगेटिविटी से भरे मन को ही अपने से साइड रख देना, यानी खुद को यह याद दिलाना कि ख्याल तो बस पास्ट मेमोरीज से आते हैं और वो रियलिटी नहीं होते। अपने ख्यालों में उलझे रहने का मतलब है अपने पास्ट में उलझे रहना, और आप तब तक अपने पास्ट से दूर नहीं हो सकते जब तक आप अपने और अपने ख्यालों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर लेते। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नदी को पास से देखने पर उसमें इतनी हलचल हो रही होती है और पानी की लहरें इतने गुस्से से आपस में टकरा रही होती हैं, पर जब आप उसी नदी को थोड़ा ऊंचाई से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे वो एकदम स्टिल हो और उसमें कोई हलचल ही ना हो रही हो। दूरी बनाने से आप चीजों को उनके शोर के बिना देख पाते हो और एक हायर पर्सपेक्टिव हासिल कर पाते हो। दूरी से लड़ाई भी शांति के जैसे लगती है। इसलिए खुद को सोने से पहले और उठते ही ये याद दिलाओ कि आप अपने ख्याल नहीं हो। दूसरे लोगों और अपनी इनसिक्योरिटीज को दूरी से देखो और समझो दैट नोबडी केयर्स। आज आपको किसी चीज का डर है, लेकिन कल ये डर मैटर नहीं करेगा। लोग आज आपको किसी छोटी मोटी बात के लिए जज करेंगे और कल वो बात भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप कल के लिए ही जीने लगे तो आप आज को खो दोगे। इसलिए आज से ही और अभी से ही अपने मन और ख्यालों से डिटैच होने की प्रैक्टिस करना शुरू करो।